न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके फिल्म में और भारत पहुंचा। और जैसे फिल्म इंडस्ट्री में उस जमाने में एक चलन था कि बेटा आया है, पढ़ लिख कर तैयार हो गया है, अब इसको लॉन्च किया जाए, राइट। तो लॉन्च करने के लिए नॉर्मली फादर जो हैं, सेकंड जनरेशन हूं मैं, तो उन्होंने अपनी पूंजी समेटी। उन्होंने कहा कि बेटे के लॉन्च के लिए एक पिक्चर बनाते हैं। अब्बास मस्तान साहब बहुत बड़े डायरेक्टर्स थे उस जमाने में, उन्होंने उनको साइन किया और मेरी फिल्म को लेके लिखावट शुरू हो गई। अब मुझे रात को नींद नहीं आए क्योंकि मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि यार ये मेरे मेरिट पे तो नहीं कर रहा हूं मैं, पिताजी बना रहे हैं। और पिताजी मेरे आइडल, मेरे हीरो, क्योंकि उनको किसी ने सिफारिश नहीं दी थी। उन्होंने स्कॉलरशिप में FTI ज्वाइन किया, 7 सीटों में से पूरे भारत में से एक वो सिलेक्ट हुए, बिना किसी सिफारिश के बंबई आकर स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करके उन्होंने अपने दम पर, अपने टैलेंट पर मकाम हासिल किया। तो इंस्पिरेशन तो ये है। और मैं काम कर रहा हूं बिल्कुल कॉन्ट्ररी टू इंस्पिरेशन, पिताजी से पैसे लगवा रहा हूं। अच्छा, कुछ नहीं हो गया तो पिताजी की पूंजी, उनकी मेहनत, उनके 20-30 साल का करियर, वो जीरो हो जाएगा। उस पिक्चरें इस तरह की बिजनेस हैं, आप या तो बहुत कमा सकते हो या बहुत घटा सकते हो, लूज कर सकते हो पैसा। अब ये रिस्क जो था, ये मेरे कॉन्शियंस पे बहुत भारी पड़ रहा था। मुझे लग रहा था, जो आजकल के ज़माने में मैं बहुत बच्चों से मिलता हूँ तो उनको लगता है पापा के पास इतने पैसे हैं, मुझे इतना दे देते तो मैं भी कहाँ पहुँच जाता अपने दोस्तों की तरह, मैं भी अपनी कंपनी शुरू कर लेता। पर मेरी सोच, मेरे विचार उस समय बिल्कुल विपरीत थे। मुझे लग रहा था नहीं, ये गलत है, अपने दम पे करना चाहिए। 15 साल की उम्र से मैंने पिताजी से पैसे नहीं लिए हुए थे। छोटे छोटे ऑड जॉब्स करके, छोटे छोटे बिजनेसेस करके अपना खर्चा वर्चा खुद चलाया था। अमेरिका में भी उनसे पैसे नहीं लिए, पढ़ाई लिखाई का खर्चा खुद से चलाया था। अब उसूल की बात आ गई, मुझे लगा कि अब क्या किया जाए। एक तरफ ब्रेक, अपना करियर, इतना बड़ा डायरेक्टर, और दूसरी तरफ उसूल। तो कामता मैं पिताजी के पास गया और मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा ये। तो कहा क्या हुआ, नर्वस हो गए तो क्या हुआ? मैंने कहा नर्वसनेस की बात नहीं है पिताजी, उसूल की बात है। स्ट्रगल करूंगा और खुद अपना मकाम हासिल करूंगा। गलती होगी तो मेरी होगी, सक्सेस होगा तो मेरा होगा। अब इंस्पिरेशन के और उसूलों के मूड में आके कह देना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल। पिताजी ने कहा आर यू श्योर, स्ट्रगल बहुत डिफिकल्ट है बेटा। और उनके मन में कहीं ये भी था कि मैंने इतना नाम बनाया इंडस्ट्री में, मेरा बेटा फोलियो लेके, अपना सर्टिफिकेट्स, फोटोज लेके इंडस्ट्री में दर दर भटकेगा तो नाम मेरा खराब होगा। तो मैंने उनकी मन की बात पढ़ ली और ये कहा कि मैं आपका नाम इस्तेमाल नहीं करूंगा, मेरा नाम है विवेकानंद ओबरॉय। मैंने ओबरॉय ड्रॉप किया और सिर्फ विवेकानंद नाम देकर मैं हर एक स्टूडियो में, हर एक प्रोड्यूसर के ऑफिस में, हर एक डायरेक्टर के ऑफिस में कास्टिंग के लिए चला जाता था। वो जो जर्नी शुरू हुई, वो जो 18 महीने की तपन थी, अग्नि पे जो चलना पड़ा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सब कुछ पर्सनल है। आपको लोगों ने चाहा तो पर्सनल है, नहीं चाहा तो भी पर्सनल है, ताली है तो पर्सनल है, गाली है तो पर्सनल है। ये इंडस्ट्री में लोगों के पास समय कम है, काम ज्यादा है, थोड़ा एरोगेंस उसमें आ ही जाता है। 18 घंटे सुबह से हम निकलते थे, चक्कर काटते काटते, एक ऑफिस में 6 घंटे 8 घंटे सारे स्ट्रगलर्स के साथ में बाहर लाइन में खड़े रहते थे और सबकी अपनी कहानियां। और जब हम एंटर करते थे ड्रीम्स, होप्स, आशाएं लेकर और बाहर निकलते थे खूब पिटकर, क्योंकि लोग मुंह पर देके बोलते थे तुम एक्टर नहीं बन सकते। सर आपने मेरा काम ही नहीं देखा, आपने ऑडिशन तक नहीं दिया मुझे, एक ऑडिशन तो दे दो। नहीं हमें तो देख के समझ में आ जाता है तुम्हारा कोई स्कोप नहीं है। कुछ बेचारे भले मानस वो अलग से सलाह देते थे, क्योंकि भारत में एक चीज आपको मिलती है बहुत ज्यादा, बिल्कुल मुफ्त सलाह। तो सलाह देते थे कि बेटा तुमको हम कहीं और लगवा देंगे, तुमको अच्छी सी नौकरी दिलवा देते हैं, कैमरा डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लो, असिस्टेंट बन जाओ कहीं डायरेक्शन डिपार्टमेंट में, पैसे भी ठीक से कमा लोगे, कहीं लाइफ में आगे करियर निकल जाएगा। ये कहाँ तुम एक्टर के चक्कर में पड़े हो।
लेकिन फायर अंदर की, आग जो थी अंदर, वो सारे जहर को निगल जाती थी। और तब कर उससे मैंने फ्यूल बनाया अपना, तब कर कि यार करना है। अपने मन में एक लिस्ट बनाने लग गया ये सारे प्रोड्यूसर्स की, कि एक दिन ये सारे प्रोड्यूसर्स मेरे घर चल के आएंगे, मुझे साइन करना। उसी सपने के साथ सोता था, उसी सपने के साथ उठता था, और दोबारा वही 18 घंटे की चाल। फिर कहीं से इंफॉर्मेशन मिली, ये फिल्म बन रही है, कंपनी गैंगस्टर्स की फिल्म है, राम गोपाल वर्मा साहब उस फिल्म की कास्टिंग कर रहे हैं। हम पहुंच गए, शेव वेव करके, अच्छे कपड़े पहन के, एकदम बढ़िया सा स्ट्रगल करते हुए चले गए। कहीं किसी के थ्रू एक इंफॉर्मेशन मिली, लाइन में हम भी खड़े हुए, वर्मा साहब से मिले, उन्हें अपने सर्टिफिकेट दिखाए, उन्हें अपना काम दिखाया, उनको अपने छोटे से वीडियो क्लिप्स दिखाए। उन्होंने कहा कि देखो तुम एक्टर तो बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरे लिए नहीं हो। मैंने कहा क्यों सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। उन्होंने कहा ये फिल्म जो है ना, वो एक स्लम के बंदे की है, झोपड़पट्टी में बड़ा हुआ, हट्स में रहा हुआ, तपा हुआ, उसकी भाषा, उसकी चाल ढाल, सब कुछ उस दुनिया की है, अंडर बेली की है। तुम बहुत पॉलिश्ड हो यार, तुम न्यूयॉर्क से पढ़ के आए हो, तुम्हारी अंग्रेजी है फराटेदार, ये तो नहीं दिख नहीं रहा, मुझे सूट नहीं करेगा। उनके बगल में उनके एडिटर बैठे थे, चंदन अरोड़ा, उन्होंने भी कहा सर सही कह रहे हैं, आपको ये बिल्कुल कैरेक्टर सूट नहीं करेगा, अगली पिक्चर में कभी कुछ होगा तो चांस देंगे आपको।